तो सर एक प्रश्न है जो ज्यादातर रहता है लोगों के मन में कि हिंदू धर्म क्या है। हम्म। और जो पिछली वाली वीडियो भी बनी थी और उसमें भी आस्तिक बनाम आपने नास्तिक आस्तिक वो बनाम बनाई थी नास्तिक जो। वाली, तो उसमें मेन मोटिव क्या था आपका बताने का, जो क्लियर नहीं हो पाया तो उसको क्लियर कर दीजिए। तो देखो, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक संस्कृति है। हिंदू एक जीवन शैली है, जीवन पद्धति है। संस्कृति का मतलब ही होता है कि जब एक क्षेत्र में रहने वाले लोग, अब वो क्षेत्र कितना भी बड़ा हो सकता है, उनकी जो परंपराएं हैं, उनके जो विश्वास हैं और उनकी जो जीवन शैली है, उनका दृष्टिकोण है जो जीवन के प्रति, वो सब मूल संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो हिंदू एक संस्कृति है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। हिंदू संस्कृति में धर्म क्या है, ये प्रश्न हो सकता है। हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू संस्कृति में धर्म की क्या परिभाषा, ये हो सकता है। तो हिंदू संस्कृति में धर्म का मतलब आपके जो भूमिकाएं हैं इस जीवन में, आपको जो जीवन मिला है इसमें आपके विभिन्न भूमिकाओं में आप अपने आप को देखते होंगे। तो आप अपने जीवन में जितनी भूमिकाओं का निर्वहन करते हो, उन भूमिकाओं में जो आपके दायित्व हैं, वो दायित्व ही आपका धर्म है। जैसे आप एक पुत्र हो, तो पुत्र होने के नाते आपके कुछ कर्तव्य हैं माँ बाप के प्रति। इवन माँ बाप के प्रति भी कर्तव्य हैं, और जो आज आपके पूर्वज नहीं हैं उनके भी प्रति आपके कर्तव्य हैं। आपने जिस परिवार में जन्म लिया उसके प्रति आपके कर्तव्य हैं। तो जो वो कर्तव्य हैं वही आपका धर्म है। आप एक भाई भी हो तो बहन के प्रति और भाइयों के प्रति भी आपके कुछ कर्तव्य हैं। आप मित्र हो, मित्र के प्रति आपके कुछ दायित्व हैं, वही दायित्व आपका धर्म है। तो आपके जो भी दायित्व हैं, जो भी आपके कर्तव्य हैं, वही आपका धर्म है। ऐसे ही मानव तो है ही अपन, तो मानवता के प्रति भी अपने कुछ दायित्व हैं। अपन बहुत सारे इंसिडेंट जो अपने आसपास हो रहे हैं उनको देख के केवल मूक दर्शक नहीं बने रह सकते हैं। स्पेशली जो आज बांग्लादेश में घटना हुई है, इन घटनाओं के बाद हम केवल मूक दर्शक बन के तो नहीं रह सकते हैं। अगर ऐसा हम करते हैं तो हम मानव धर्म से पीछे हट रहे हैं। हमने इस राष्ट्र में जन्म लिया है, राष्ट्र के प्रति भी हमारे दायित्व हैं, ये हमारा राष्ट्र धर्म है। लेकिन भारतीय संस्कृति में जो धर्म का सर्वोच्च स्तर है, यानी जो मानव धर्म है, उसको सबसे प्रमुखता से हाईलाइट किया गया है। हमेशा ही इस बात का जिक्र हुआ है कि मानव को ऐसे ही काम करना चाहिए जो मानव सभ्यता के विकास में योगदान दे सके, मानव सभ्यता के लिए खतरा बिल्कुल ना हो। तो जो हिंदू संस्कृति है वो मानव की बात करती है। मानव के सभी आयाम जो हैं, कोई भी नेगेटिवली प्रभावित ना हो, इस बात की बात करती है। तो हिंदू संस्कृति में धर्म जो है आपका व्यक्तिगत विषय है। आपकी जो भूमिकाएं हैं, अगर आप उन सब का निर्वहन व्यवहारिक रूप से आपकी जो क्षमता है उस क्षमता के अनुरूप करते हो, तो आप अपने धर्म का पालन कर रहे हो। यहाँ धर्म कोई एक किताब पर आधारित, किसी एक व्यक्ति पर आधारित, किसी ईश्वर के निश्चित स्वरूप पर आधारित नहीं है। यहाँ पर आपका धर्म संपूर्ण मानवता के सर्वांगीण विकास के लिए आपके जो दायित्व हैं उस पर आधारित है। तो यहाँ का जो धर्म है वो बड़ा व्यापक है। और हिंदू कोई धर्म ना हो कि हिंदू एक संस्कृति है। हिंदू संस्कृति को जब आप ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कि प्रभाएं हैं, सदैव बदलाव होता रहा है, हमारी मान्यता बदलती रही हैं। अगर किसी समय विशेष में कुछ गलत धारणा भी समाज में आ गई है और जब पता चला है कि ये गलत है तो अपन उससे निकल भी आए हैं। अपन ने उसका उस तरीके से विरोध नहीं किया है। अगर एक समय सती प्रथा थी या बाल विवाह था और ये जब जानकारी हुई कि नहीं भाई ये गलत है और अब इसकी आवश्यकता नहीं है, तो अपन ने बदला। आज भी बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो शायद समाज में एक्सेप्टेबल ना हो, जो मानवता के लिए उतनी बेहतर ना हो, जो मानव के सर्वोच्चतम स्तर तक उसको पहुंचाने के लिए आवश्यक है। शायद वो वातावरण अपन नहीं दे पा रहे हों, कुछ ऐसी बातें हमारे समाज में आज एग्जिस्ट करती हों, लेकिन हम उनके प्रति उतने कट्टर नहीं है कि ये जो बातें हैं हमारे पूर्वज मानते तो हम मानेंगे ही। अगर वो बातें तार्किक हैं, रैशनल हैं, तो हम उनमें सुधार करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। और यही संस्कृति की मूल विशेषता भी है। अगर प्रभा है तो संस्कृति है, अगर प्रभा नहीं है तो फिर वो अपन ये कह सकते हैं कि कट्टरता आ गई है। यानी अपन कुछ ऐसी मान्यताओं को फॉलो करते हैं जो मान्यताएं
हमारे जो संपूर्ण मानव जो संस्कृति है उससे भी ऊपर उठ गई हैं, और ये फिर खतरा हो जाती हैं, क्योंकि मानव का विकास रुक जाता है, प्रवाह में विकास होता है। अगर आप सिर्फ किसी विशेष मान्यताओं के प्रति आप कट्टर हो जाओ तो फिर बदलाव की कोई संभावना नहीं रहेगी, तो जहां हो आप वहीं रहोगे। तो मानवता अभी पूरे तो अपने विकास स्तर पर पहुंच नहीं पाई है, अभी तो बहुत सारा कुछ है जो जानना बाकी है। तो हिंदू संस्कृति उसको जानने के लिए आपको पुश करती है, रोकती नहीं है। और जो रोकते हैं वो हिंदू संस्कृति का हिस्सा नहीं है। ये कह सकते हैं कि शायद वो किसी और संस्कृति से हमारे अंदर कुछ ऐसी बातें आ गई होंगी, तो वो लोग शायद हिंदू संस्कृति की संपूर्ण व्यापकता को नहीं समझ पा रहे होंगे। इसी कारण से वो कुछ पुरानी मान्यताओं को, बातों को लेके भी कट्टर हो सकते हैं। देखिए, पुरानी मान्यताएं, पुरानी बातें पूर्णतः गलत हो ऐसा तो है नहीं है, उनमें भी बहुत सारी अच्छी बातें हो सकती हैं, लेकिन अच्छी बातों में भी सुधार तो होता ही है ना। जैसे आज आप 5G यूज कर रहे हो, कभी 6G यूज करोगे। अब आप ये पकड़ के बैठ जाओ नहीं ये 5G ही यूज करेंगे, और आपके बच्चे बैठ जाएं ये बात पकड़ के कि हमारे पिताजी ने तो 5G के आगे कुछ देखा ही नहीं है, और ये तो फिर हमारा ईगो है, अगर हमने 6G यूज किया तो क्या पापा हमारे पिछले जो है थोड़े पिछड़े थे। अगर वो इस बात को लेकर बैठ जाते हैं तो उनका विकास रुक जाएगा, और यही कट्टरता है। अगर वो ये स्वीकार करें कि हाँ पिताजी का ज़माना कुछ और था, आज बदलाव हुआ है, और जो है आज हमें उन बदले हुए जो आयाम हैं उनको स्वीकार करना है, ये स्वीकार अगर वो कर पाते हैं तो ये संस्कृति है। तो हिंदू एक संस्कृति है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू संस्कृति में धर्म आपके जीवन में जो आपकी भूमिकाएं हैं उनकी तरफ इशारा करता है, और हम भी यही मानते हैं कि हमारे जो दायित्व हैं अगर उनका हम निर्वहन पूरी ईमानदारी से करते हैं तो हम धार्मिक हैं। तो इस रूप में मैं आस्तिक हूं कि मैं धर्म को मानता हूं, अपने कर्तव्यों के रूप में मैं धर्म को मानता हूं, इस रूप में मैं आस्तिक हूं। लेकिन आवश्यक नहीं है कि जो पुरातन रूढ़ी चली आ रही है उसको मैं भी मैं एज इट इज मानूं, जो वो मेरे दादा परदादा मानते थे और मैं ही मानूं, तभी मैं धार्मिक रहूंगा और तभी मैं आस्तिक रहूंगा। तो वैसा आस्तिक मैं नहीं हूं। हाँ, मैं जिज्ञासु हूं, मैं जानना चाहता हूं, और नास्तिक भी नहीं हूं, क्योंकि नास्तिक का मतलब ये है कि संपूर्ण सत्य को हमने जान लिया है और अब हम नकार रहे हैं। तो हम ना तो नकार रहे हैं और हम स्वीकार इतना कर रहे हैं कि अभी हमें बहुत कुछ जानना बाकी है, और हमारी संस्कृति भी हमें इसी बात के लिए प्रेरित भी करती है। तो हम इस प्रकार से एक जिज्ञासु मानव हैं, और हमारे दायित्व हैं उनका निर्वहन हम करना चाहते हैं, और हमें ये लगता है कि सभी लोग अगर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे तभी ये संसार बहुत सुखद हो जाएगा। और हिंदू संस्कृति हमें ऐसे ही सुखद मानव जीवन के लिए प्रेरित करती है। बस इतना ही है।